हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर। आप सभी साथियों को बता दें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, सभी के लिए जो है यह कॉमन होता है। और आप लोगों की परीक्षा में जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 25 प्रश्न जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से पूछे जाते हैं और ये सभी ट्रेड के लिए जो है कॉमन रखा गया है। तो आपको मैं बता दूं साथियों, ये जो पेपर है, ये पेपर तो है 2024 में जो आप लोगों की परीक्षा कंप्लीट कराई गई है, वही पेपर है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूं साथियों कि जितने भी छात्र ऐसे हैं, और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो आप लोग परीक्षा अपना सीबीटी का देंगे, उसके पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर का पेपर जो है जरूर देख के जाना है। सारे के सारे प्रश्न जो नियमित पैटर्न पे आधारित आप लोगों का पीडीएफ है, ये एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से दिया गया है, वहीं से जो है सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का पेपर 2024 में जो आप लोगों की परीक्षा हो चुकी है, उन्हीं का जो है आंसर सीट है। इसमें जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में बात करेंगे, है ना। और किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से बता सकूं। तो आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला प्रश्न कर रखा है कि कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है। कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें छुट्टियों की योजना बनाना, अगर आप छुट्टियों की योजना बना रहे हैं तो यहाँ पर कार्यस्थल पर कौशल की कहाँ पर बात हुई, है ना। तो यहाँ पर जो है नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, नेटवर्किंग और संबंध स्थापित करने का जो है यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को जो है दर्शाता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो कर रखा है कि सारे विचार अपने तक ही सीमित रखें। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो अगर उस विचार को अपने ही पास रख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं निकला। टीम के साथियों के प्रयासों की आलोचना करना, अगर कोई टीम जो है प्रयास कर रही है तो वहां पर आप जो है आलोचना कर रहे हैं, तो ये अच्छी टीम वर्क को नहीं दर्शाता है। आगे कर रखा है कि दूसरों के विचारों और राय को नजरअंदाज करना। यहाँ पर कहने का मतलब है कि कोई अगर अच्छी सलाह दे रहा है, अगर वहां पर आप जो है उसे नजरअंदाज कर रहा है, तो ये भी तो गलत है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना। कोई भी कार्य है तो उस पे जो है सभी को मिलकर जब आप कार्य करेंगे तो वहां पर एक अच्छी टीम वर्क को हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, और ये आपके प्रीवियस ईयर, मैंने अभी आपको बताया मेरे भाई, 2024 में जो आप लोगों की परीक्षा हो चुकी है और अलग अलग डेट पे होती है, तो अलग अलग डेट पे होने के कारण सभी के जो प्रश्न होते हैं अलग अलग होते हैं। अगर हम मैक्सिमम प्रश्नों की बात करें तो 40 से 45% जो है सेम प्रश्न होते हैं, बाकी और प्रश्नों में जो है आपके अंतर होते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि यदि किसी फैक्ट्री मैनेजर को डिलीवरी के लिए बड़ा ऑर्डर मिलता है लेकिन श्रमिकों की कमी है, उस स्थिति में मैनेजर को क्या करना चाहिए। सीधे तौर पे यही कर रखा है ना। समस्या पर ध्यान नहीं देगा, ऑर्डर रद्द कर देगा। ठीक है, मैनेजर का मेन काम क्या होगा, कर्मचारियों से अतिरिक्त घंटे काम करने का जो है यहाँ पर अपील करेगा, है ना। तभी तो जो है, अगर मान के चलिए कोई भी ऑर्डर मिला है, अगर प्रॉपर रूप से काम हो रहा है लेकिन ऑर्डर जब ज्यादा है, तो यहाँ पर जो है हमें कर्मचारियों को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि कार्य को जो है और ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, तभी तो जो है हम कार्य आसानी से कर पाएंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम है। प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम है, क्या है, अपने उत्पाद को बेचने पर ध्यान दें, अपने संपर्क के साथ संपर्क में रहें, अपने संपर्कों के साथ संपर्क में रहे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि एक मशीन ऑपरेटर के रूप में अपनी मशीन के साथ काम करते समय आप पाते हैं कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, आपको
क्या करना चाहिए। सीधे तौर पे एक मशीन ऑपरेटर के रूप में अपनी मशीन के साथ काम करते समय आप पाते हैं कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आपको वहां पर जो है क्या करना पड़ेगा। कर रखा है कि दोस्त के लिए किसी को दोष देना, दोस्त के लिए किसी और को जो है अगर आप दोष दे रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं निकला, इसका कोई सलूशन नहीं है ना। इसे इग्नोर करना चाहिए। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो आपके साथ हो सकता है उसी मशीन के साथ जो है कोई आपके साथ दुर्घटना हो जाए, है ना। मशीन को हाइड कर देना, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो ये जो समस्या का कारण और उसे हल करने के उपाय खोजने का जो है हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये सारे के सारे प्रश्न जो है मेरे भाई आप लोगों की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, और ये जो है आपका आंसर सीट का प्रश्न है, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और ऐसा प्रश्न आप लोगों को कोई कराएगा भी नहीं मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि मैं सीधा आपको यहाँ पर आंसर सीट ही करा रहा हूँ। देख लीजिए, कर रखा है कि एक बैग निर्माता एक उत्पाद डिजाइन करता है और उसे फीडबैक के लिए 5 अलग अलग लोगों को दिखाता है। केवल एक ही नहीं बल्कि विभिन्न उपयोगकर्ताओं की बात सुनना क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है विभिन्न उपयोगकर्ताओं की बात सुनना क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो विभिन्न उपयोगकर्ताओं की सामान्य समस्याओं को समझने के लिए। कहने का मतलब यह है कि अगर जो उपयोगिता है उनकी अगर हम बातों को सुनेंगे तो उनकी अलग अलग समस्याएं होंगी, तभी जो है हमें यहाँ पर जो है फीडबैक सही ढंग से मिल पाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि कह रखा है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यह क्या होता है, क्या ऑफिशियली वर्क अरेंजमेंट से बाहर कैजुअल कन्वेंशंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका ए ही बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है यहाँ पर क्या कर रखा है कि जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते तो आपका क्या कार्य होगा। जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते तो आपका क्या कार्य होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सहायता मांगे और सीखे कि मशीन का उपयोग कैसे करना है। सहायता मांगे और सीखे कि मशीन का उपयोग हमें किस तरीके से जो है करना है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और आपको मैं बता दूं साथियों, जो आप लोगों के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होता है ना, इसमें जो है आपके 3 से जो है 4 प्रश्न जो है आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो है प्रश्न होते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, कह रखा है कि सीधे तौर पे कह रखा है कि शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+C और कंट्रोल+V और कंट्रोल+S का अर्थ क्या है। देखिए कंट्रोल+C को हम क्या करते हैं, जब कोई भी हमें कुछ कॉपी करना होता है, और जैसे कंट्रोल+V हम जो है जब कभी कॉपी करके कहीं पर पेस्ट करते हैं। अगर कंट्रोल+S की बात करें तो उसे हम सेव करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न आपका कर रखा है, आपके मोबाइल फोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। कौन सा ऐप जो है सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो यह जो है आपका क्या होगा, मोबीजन, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है, आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें। यह किसका जो है एक तरीके से एग्जाम्पल है या उदाहरण है। तो यह जो है क्या एक ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर भी नहीं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, नहीं, यह जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात जो है की जा रही है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं 2023 और 2024 में जो है यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। कर रखा है कि कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए हैं। कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए हैं, यह जो है आपसे पूछ रखा है। कर रखा है कि काम के घंटों में लचीलापन शून्य है, नौकरी के कम अवसर हैं, टेक्नोलॉजी पर कोई फोकस नहीं है। तो यहाँ पर जो है व्यक्तिगत और घरेलू कार्य का जो है यहाँ पर मिश्रण है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए हैं, तो व्यक्तिगत और घरेलू कार्य का जो है यहाँ पर मिक्सअप हो गया। आंसर आपका डी बनेगा।
अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, जब आपकी टीम के किसी सदस्य ने कोई गलती की हो तो उसे संभालने का कौन सा अच्छा तरीका है। जब आपकी टीम के किसी सदस्य ने कोई गलती की हो तो उसे संभालने का कौन सा अच्छा तरीका है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। पहला कह रखा है कि क्रोधित हो जाना। अगर आप अपने टीम के साथ क्रोधित हो रहे हैं तो अन्य मेंबर जो है यहाँ पर जो है आपके लिए समस्या बन सकते हैं। तो अगला कर रखा है कि चर्चा करना और इसका समाधान ढूंढने की जो है बातें की गई है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए, आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, कर रखा है कि एक वायरलेस तकनीकी जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है उसे कहा जाता है। आप लोग जो है इसका बहुत उपयोग करते होंगे। एक वायरलेस तकनीकी जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है उसे कहा जाता है। ब्लूटूथ से हम क्या करते हैं, अपने डाटा को दूसरे मोबाइल या दूसरे लैपटॉप में जो है ट्रांसफ़र कर लेते हैं, लेकिन वाईफाई से हम क्या करते हैं, नेट एक मोबाइल से या लैपटॉप में हम जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, वाईफाई। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। सर्किट डायग्राम होता है, माउस और कीबोर्ड, ये तो कंप्यूटर के भाग है ना, तो कंप्यूटर में होता है। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम में होता है पूछ रखा, तो यहाँ पर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं तभी जो है वह कंप्यूटर का एक निर्माण करता है। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन भेजते समय बायोडाटा और अन्य डॉक्यूमेंट्स कैसे शेयर करें। ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन भेजते समय बायोडाटा और अन्य डॉक्यूमेंट कैसे शेयर करें। तो अन्य डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम कैसे शेयर करेंगे, तो कह रखा है कि ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ के रूप में संलग्न करना चाहिए। ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ के रूप में जो है संलग्न करना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप जो है यहाँ पर जो स्पेस है, यहाँ पर जो है कौन सा ऐसा सेंटेंस जो है बैठ सकता है। कर रखा है कि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से जुड़े आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप ऑनलाइन पाठ्यक्रम से जुड़ेंगे, तो ऐसा तो नहीं। लंबे समय तक जीवित रहते हैं, ऐसा भी नहीं। पीएचडी प्राप्त करें, कहने का मतलब पीएचडी की डिग्री ले लें, है ना। तो आगे कर रखे अपने ज्ञान को बढ़ाते और जोड़ते रहें। हाँ, अगर आप यदि अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और जोड़ते हैं तो यह आजीवन सीखने वाले व्यक्ति के कैटेगरी में आएंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए, आपका अगला प्रश्न जो है यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप किसी प्रश्न को सुन या समझ नहीं पाते तो आप क्या कहेंगे। नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप किसी प्रश्न को सुन या समझ नहीं पाते तो आप क्या कहेंगे। तो इस कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो कह रखा है, अरे क्या तुम उसे दोहरा सकते हो, मैं ध्यान नहीं दे पाया। कहने का मतलब कहीं पर अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं, अगर सामने से आपको प्रश्न पूछा गया और वो प्रश्न आपको नहीं समझ में आया, तो आपको जो है जनरली तौर पे किस तरीके से बोलना चाहिए कि आप जो है जो प्रश्न हमसे एक बार पूछे हैं या दोबारा से एक बार जो है रिपीट कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो है आपको बोलना पड़ेगा, क्षमा करें मुझे समझ नहीं आया, क्या आप कृपया प्रश्न दोबारा दोहरा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो आपने प्रश्नों को पूछा तो उसे जो है क्या एक बार पुनः जो है रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन क्या करेगा, स्पष्ट रूप से बोले और प्रश्न दोहराएं, ऐसे आपको नहीं बोलना है ना। मैं खो गया हूँ, क्या आप इसे फिर से कह सकते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है। फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन का जो है उदाहरण यहाँ पर जो है पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कर रखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना, व्हाट्सएप पर संदेश भेजना। अगला कर रखा है कि अपने प्रबंध को
ईमेल लिखना, जो आपके प्रबंध है उनको जो है प्रबंधक का मतलब है जो आपके मैनेजर है, राइटिंग एन ईमेल टू योर मैनेजर। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। हाँ, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट होता है मेरे भाई, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और मैं आप लोगों से बराबर निवेदन करता हूं मेरे भाई, देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करना, क्लास को भी लाइक करके अपने मित्र के पास शेयर कर देना। ठीक, अगला कर रखा है कि किसी प्रोडक्ट सर्विस पहला संस्करण कहलाता है। किसी प्रोडक्ट सर्विस पहला संस्करण कहलाता है, तो वह जो है आपका प्रोटोटाइप जो होता है वही आपका जो है संस्करण कहलाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि एक ब्यूटी पार्लर स्टाफ के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का पालन करता है। वह जो है किसी प्लास्टिक कप के उपयोग करने से, प्लास्टिक कप का अगर आप यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं तो आप तो सीधे तौर पे पर्यावरण को जो है प्रदूषित कर रहे हैं। उपभोज्य वस्तुओं के पुनः उपयोग, तो यहाँ पर तो जो है सही ढंग से जो है प्रॉपर रूप से अगर हम बात करें तो पर्यावरण जो है दूषित होगा ही होगा। प्लास्टिक के दस्तावेज के उपयोग करेंगे तो यहाँ पर भी पर्यावरण दूषित होगा। यहाँ पर कह रखा है कि गैर प्लास्टिक सामग्री का उपयोग, पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कचरे के निपटान, ये सही है आपका आंसर, आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि कोई व्यक्ति काम के लिए दूसरे शहर में जाने की योजना बना रहा है तो उसे क्या करना होगा। अगर कोई व्यक्ति है काम करने के लिए दूसरे शहर में जाने का जो है प्लान या योजना बना रहा है तो उस कंडीशन में उन्हें क्या करना होगा। यहाँ पर जो है बैंक में ऋण के लिए आवेदन करना होगा। अगर हम काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर हमें ऋण की क्या जरूरत है ना। रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे मांगने चाहिए, तो ऐसा भी तो नहीं करना चाहिए। जाने के लिए वहां यात्रा करने और रहने के कितना खर्च आएगा, अर्न और सेव करना चाहिए। जी हाँ, आने जाने में जो खर्च होगा इसके बारे में जो है हमें जानकारी करनी चाहिए, और जो कमाई होगी उसे हम सेव कैसे कर रहे हैं इस पर जो है डिपेंड करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करें तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग करना। जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग करना, तो यहां पर जो है ग्रीन मिड सेट है, मिंड सेट है, ग्रीन मिंड सेट, आंसर आपका यहां पर बी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं क्या है। कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर जो है कार्यस्थल पर अधिक स्टाफ, अधिक योग्य कर्मचारी, अधिक अनुभवी कार्य, तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम को फेस करते समय कर्मचारी कम्युनिकेट नहीं करते। जी हाँ, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं तो आपका ये अंतिम प्रश्न है, और ये प्रश्न क्या कर रखा है कि प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है। जो प्रभावी संचार है उसके लिए क्या आवश्यक है, तो सुनते रहना, ध्यान से सुने, ध्यान से सुनना और बात करना, ध्यान से सुनना और बात करना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास को लेकर या प्रश्नों को लेकर कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो है आपका चैनल का व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी जो है आप शॉर्ट स्क्रीन करके जो है प्रश्नों को अगर भेज देंगे तो वहां पर भी जो है आपको रिप्लाई के माध्यम से आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सकें। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।